जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें राशिफल के होते हैं, वास्तु संबंधित होते हैं और त्योहारों के भी वीडियो होते हैं। अभी जैसा नवरात्र चल रहा है, हम आज स्पेशल नवरात्रि में नव दुर्गाओं का स्पेशल वीडियो बनाते हैं, जहां पर आज जो है 7वीं नवरात्र यानी माह कालरात्रि की नवरात्र है। कालरात्रि का वीडियो हम बना रहे हैं। दर्शक मित्रों, कालरात्रि माता का मतलब होता है कि जो मूलाधार चक्र से शुरू हुई सिद्धि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्वाधिष्ठान, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद अनाहत, इसके बाद आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र के बाद आज्ञा चक्र में वो प्रवेश करती है। जैसे वह प्रवेश करती है आज्ञा चक्र में, उस समय आपकी एक सिद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त होती है और वही सिद्धि की पराकाष्ठा जो है वो वास्तविक रूप से सहस्त्राधार चक्र को खोलती है। सहस्त्राधार चक्र क्या है? तो सहस्त्राधार चक्र जो है वो हमारे दिमाग के अंदर रहे हुए हजारों जो केंद्र हैं उनको खोलती है। भूत भविष्य वर्तमान योगियों को तभी पता लगता है जब सहस्त्राधार चक्र तक कुंडलिनी जागृत कर लेते हैं। वह स्थिति जब होती है मित्रों, तो यह स्थिति बन जाती है कि जो कालरात्रि का स्वरूप हमारे यहाँ वर्णित किया गया है, तो वह कालरात्रि का ही स्वरूप बन जाता है। कालरात्रि एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना स्वर स्थिता लंबोष्ठी कर्णकर्णिका तैलाभ्याम शरीरणी वाम हलोल्लास और लता कंठ विभूषणा। माता का जो वर्ण है, वर्णन मिल रहा है, वर्ण मूर्वत ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि को भयंकरी कहा है, कहा हुआ है एक जगह, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। यह दारुण दृश्य दिखाई देता है माता का, क्योंकि यह 7वीं रात्र जो है इसका शरीर घने अंधकार की तरह है, काला है। काला भी कैसा है? विद्युत के समान चमकता है। जब वो काला भी है वो बिल्कुल चमकता है। तेलाभ्याम, वह तेल मतलब जैसे तेल निकल रहा है, इस तरह की माता का ये स्वरूप है। लाल लाल उसकी जीभ हैं, विकराल उसके बाल हैं, आँखें जो हैं वह दिव्य ज्योत की तरह हैं, उसमें से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, मुख से भी अग्नि ज्वाला निकल रही है। माता को देखते ही मतलब बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा अगर अघोरी है वह भी डर जाता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कालरात्रि भयंकरा, वह भयंकर रूप दिखता है। हाथ में फरसा ली हुई है, यानी खड़ग लिया हुआ है शत्रु को मारने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ माता के पास है कि वह अभय मुद्रा भी दे रही है। अभय मुद्रा का मतलब आपको कह रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिद्धि करने जा रहे हैं और सिद्धि के लिए जब सहस्त्राधार चक्र खुलता है, वह यह स्थिति बन जाती है कि कैसी है माँ? तो नग्ना स्वर स्थिता, नग्न अवस्था में दिखती है। गर्दभ उसका वाहन है, माता गधे पर बैठती है। और ऐसी स्थिति को देखते ही बड़े बड़े जो साधक हैं वह भी डर जाते हैं। लेकिन माँ सभी को अभय मुद्रा से कहती है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रवरारूढ़ा, वह माता जो है वह वास्तव में इतनी भयंकर होते हुए, क्योंकि वह दुष्टों का नाश करती है। जब आप जागृति की अवस्था में आते हैं तो जितने मतलब मद मोह मत्सर लाभ हानि, ये जो भी आपके शत्रु हैं, सभी शत्रुओं को खत्म कर देती है। संसार में मधुकैटभ जैसे दैत्यों को भी उसने वध कर दिया। जब माता को स्थिति यह बन गई कि रक्त बीज जैसा दैत्य, जिसके एक बूंद गिरने से उसी के सबल
प्रमाण वाला एक और दैत्य उत्पन्न होता था, तब माता को कालरात्रि का रूप धारण करना पड़ा, और वही हमारे सहस्त्राधार चक्र को खोलती है। जब सिद्धि की पराकाष्ठा होती है तो आदमी परमहंस हो जाता है, उसको अच्छे और बुरे का समय समझ भी नहीं आता। मित्रों, जब किसी को मानसिक बीमारी हो गई हो, मानसिक प्रताड़ना हो गई हो, उसको मन में कोई गांठ के, कैंसर के, जो लोग बताते हैं, कोई भी ऐसी बीमारी अगर है तो आप कालरात्रि का पूजन और आराधन करिए। एक काले वस्त्र से बाजो मतलब चौकी पर काला वस्त्र बिछा के काले तिल के या काले उड़द की 7 ढगलियाँ लगाइए, एक पान रखिए, और माता को पान तो पूजना ही है, देखना याद रखिए, उसमें पान के बीड़े होने चाहिए। पान पर आप सुपारी रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए। इसके बाद आप उसके सिक्का, और ये तो रखना ही है, रक्त पुष्प से पूजन करना पड़ता है, और माता के सब जगह स्नान वगैरह करा के उन्हीं 9 जो दुर्गाएं बनाई हैं उन्हीं पर पूजन करिए। इसके बाद पूजन करने के बाद माता को भी गुड़ की मिठाई अच्छी लगती है, मावे की मिठाई भी अच्छी लगती है, छोहारा भी अच्छा लगता है, पंचमेवा भी अच्छा लगता है। आप माता की पूजा कीजिए, फल और फूल ये सब चढ़ाइए। इसके बाद आपको करना क्या होता है, जिसको भी मानसिक परेशानी है, बड़ी बीमारी है, वह चाहे बीमारी गुप्त हो या बाह्य हो, आंतरिक हो, सब के लिए माता का यह पूजन जरूरी है। यहाँ पर आपको ओम गंग गणपतये नमः की एक माला करनी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देव्यै नमः इस मंत्र की 9 माला करनी है, और ओम उत्कृष्ट भैरवाय नमः इस मंत्र की आपको 1 माला करके पूजन करना है। इसके बाद आप माता की आरती करेंगे, धूप दीप नैवेद्य देंगे, और माता को क्षमा याचना करके अपनी पूजा पूर्ण करेंगे। यह नियमित क्रम से आपको यह माता की पूजा करनी है। क्षमा याचना जरूर मांगना मित्रों, क्षमा याचना से माताएं प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बस इस तरह से एक छोटी सी पूजा करके अपने मन की जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं माता के सामने आप रख सकते हैं, और यही माता की अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। काली कंकाली महाकाली सर्वसुंदर जिह्वा वाली, 4 वीर भैरव 84, तब को पूजो पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दुहाई। यही कालरात्रि की पूजा में पान और मिठाई, पान के बीड़े लगा के आपको रखना होगा। बस यही आपके लिए अच्छा रहेगा, और माता का पूजन करिए और आनंद का अनुभव करिए। घर में कोई तकलीफ़ है, व्यापार में कोई तकलीफ़ है, बिजनेस पे कोई तकलीफ़ है, आप माता की पूजा नियमित रूप से अवश्य करिए। तो चलिए दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। जय माता जी।